नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज में। मैं आपके साथ महेंद्र राणा। जैसा कि आपको ज्ञात है, 2024 चुनावी रण शुरू हो चुका है और बुलंद भारत पार्टी फरीदाबाद से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल कांत जी और लोकसभा जो उम्मीदवार हैं सत्यदेव यादव जी, वो मैदान में उतरे हुए हैं। सत्यदेव यादव जी बहुत सारी चीज़ों को अपनी रणनीतियां बना के सामने उतरे हुए हैं और आप आइए बात करते हैं हमारे साथ में सत्यदेव यादव जी और कुणाल कांत जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलंद पार्टी अभी कल दिनांक 1/5 को हमने अपनी पार्टी से श्री सत्यदेव यादव जी को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और सत्यदेव यादव जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आम जनता के बीच के व्यक्ति हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संत नगर जो कि ओल्ड फरीदाबाद पे है, जो कि एक अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ पिछले 20-25 सालों से रह रहे हैं और लोगों से की मदद करते हैं, लोगों के हर सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति हैं, अगर फरीदाबाद की जनता इस बार इनको मौका देती है तो यह फरीदाबाद की जनता के लिए दिन रात समर्पित रहेंगे। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्यदेव यादव जी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। सत्यदेव यादव जी। नमस्कार यादव जी, किन मुद्दों के साथ उतरेंगे आप मैदान में? देखिए, जो हमारा फरीदाबाद है एक बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी पूरे फरीदाबाद में एजुकेशन की सबसे बड़ी स्थिति नाजुक है, जहाँ पे कि जो गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर हर व्यक्ति शिक्षा पा सकता है, उस शिक्षा के मंदिरों को जो कि हम बंद करते हुए आ रहे हैं और प्राइवेट को बढ़ावा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है उसके हिसाब से साक्षर दर बहुत कम है। तो सबसे प्रथम हमारा मुद्दा होगा कि हर व्यक्ति साक्षर हो, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, पहला नंबर से। और क्या मुद्दा रहेगा? दूसरा मुद्दा ये है कि फरीदाबाद में कोई भी सड़क जो कल बनी होती है आज गड्ढा हो जाता है, कल बनती है परसों टूट जाती है। यानी भ्रष्टाचार तो चारों चारों ओर फैला हुआ है। किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, गड्ढा मुक्त कोई सड़क नहीं है। सड़कें बनती है, अगले दरार ज़्यादा केंद्र कोई मंत्री जी कभी कोई आके उसको रुकवाते हैं कि नहीं रोको भाई, पहले कहाँ थे, पहले आपने क्यों नहीं चेक किया? जो सड़क नई सड़क बनी और दरार आ गई, कैसे आ गई? अगर कोई पेशेंट हमारे पास हो, उसको मुझे बीके या दिल्ली पहुंचाना हो, तो उसके लिए बहुत सारी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक कोई मेडिकल ऐसा हमारे पास ढंग का नहीं है जहाँ पे किसी स्थिति में उस व्यक्ति को वहाँ एडमिट करा के अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा दी जा सके। एक छोटा सा भी पेशेंट कोई दिक्कत आती है, उसको उठा करके दिल्ली से हमने देखा, दिल्ली मेडिकल भेज दो, चाहे वो दिल्ली पहुँचे या ना। तो एक मेडिकल की बहुत बड़ी भी है। तो एक ट्रामा सेंटर जरूरी है और हम सत्ता में आए कोशिश करेंगे। तो जनता अगर जो आप मुद्दे बता रहे हैं पूरे होंगे, ऐसा ना हो आप भी जो अभी सांसद है उनकी तरह निकले। देखिए, हम काम करने पे विश्वास करते हैं, बोलने पे नहीं। वो भी आज मैं 5 साल पहले थे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो वादे करूँगा उसको सीढ़ी दर सीढ़ी एक बाई एक करके पूरा करने की 100% कोशिश करूँगा कि मैं पूरे अपनी बातों पे खरा उतर सकूँ और जनता का दिल जीत सकूँ। माननीय सांसद जी 5 साल और मांग रहे हैं मेडिकल सुविधा देने के लिए, ट्रॉमा सेंटर देने के लिए जी। ऐसा ना तो 5 साल बाद कि मुझे भी 5 साल और चाहिए। सांसद जी को हमने 5 साल दिया, 10 साल भी दिया फरीदाबाद की जनता ने। सांसद जी ने फरीदाबाद को क्या दिया? सीवर के पानी सड़कों पे बहे जो गटर के माध्यम से जाने थे, जो सड़कें अच्छी बननी थी वो गड्ढा हो गई। जो फरीदाबाद का एक स्मार्ट सिटी का सपना लेके आए थे कि फरीदाबाद को स्मार्ट बनाएंगे इंदौर के तर्ज पे, और आज फरीदाबाद सिटी जो कूड़ा सिटी के नाम से जानी जाती है, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे हाईवे हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे कहीं भी हो, कूड़े का अंबार लगा हुआ है।
तो उन चीज़ों को हम नहीं कहेंगे, जो कहेंगे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सांसद साहब कहते हैं कि पुल पुल दे दिया हमने, क्या कहेंगे? जी दोबारा बोले। फ्लाईओवर। जी फ्लाईओवर दिया, वो ये बोला कि दिल्ली से चढ़ो सीधे बाहर निकल जाओ, फरीदाबाद में कूड़ा है कचरा है ये मत देखना। अच्छा। फ्लाईओवर तो मानता हूँ कि चलो आपने बल्लभगढ़ सॉरी बदरपुर बॉर्डर जैसे पुल से निकले ऊपर ऊपर चले गए, नीचे देखा तो हवाई जहाज से आ रहे हो, हवाई जहाज से जा रहे हो। जमीन पे चलेंगे तभी तो पता लगेगा जमीनी हकीकत क्या है। हमारे हाईवे के ऊपर पशु आ जाते हैं, जो आवारा पशुओं को भी इतना सारा काम होता है, उसके बावजूद भी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो फिर सर आप बुलंद भारत से सांसद पद के उम्मीदवार हैं। बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या और युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे? जी हमारी सर्वप्रथम जो रणनीति ये होगी, जो हमारे जितने भी युवा भाई हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में जहाँ भी हो सके उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। उन्हें लाइन में लग करके कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं होगी, लाइन में रोजगार देंगे लेकिन भीख नहीं देंगे उनको। मगर आपकी सरकार अगर आपको जनता चुनती भी है तो आप सिर्फ फरीदाबाद में रहेगी, सेंटर में तो है नहीं। आप ही कल को यही कहेंगे कांग्रेस की तरह कि भैया हमारी तो सरकार नहीं है। देखिए ये तो लोगों को बहकाने के लिए पार्टियां काम करती हैं, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। जो भी सांसद या विधायक चुन के जाता है सबका अनुदान बराबर मिलता है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। फर्क इतना होता है कि मेरे को आवश्यकता है 50 लाख की और मेरे पास अनुदान पड़ा है 20 लाख, तो उसके लिए हमें